जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोले जय श्री राम, श्रद्धा के साथ बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोले जय श्री राम, श्रद्धा के साथ बोले जय श्री राम, समर्पण के साथ बोले जय श्री राम। जीवन भर बोलते रहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समाज के सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम। बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे हमारी कोई इच्छा नहीं है, इससे आगे हमारी कोई तमन्ना नहीं है, इससे आगे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आगे हमारी कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं है। हमने मुख से बोला जय श्री राम, जय श्री राम। आपने मुख से बोला, सॉरी, आपने कानों से सुना जय श्री राम, जय श्री राम। बस हमारे लिए ही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। कल किसी कार्य में व्यस्त थे इसलिए लाइव नहीं आ पाए, और आज भी सुबह से किसी कार्य में व्यस्त थे इसलिए लेट हो गए। चलो आपसे सोचा चलो थोड़ी देर चर्चा कर ले। वीडियो तो थोड़ी देर के लिए बनाएंगे क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, और कहीं वार्तालाप में भी शरीर की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो चुकी है। भाई देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे बोलने के लिए, चाहे दौड़ने के लिए, चाहे खाने के लिए। अगर आपके पास वो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का मतलब वह वस्तु नहीं है, तो वह कार्य आप ठीक तरह से संपन्न नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। चाहे दुनिया का कोई भी कार्य हो, अगर उस कार्य को करने के लिए जो उसे जरूरत वस्तुएं हैं वे आपके पास नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, निराशा मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि वीडियो को लंबी बनाए, वीडियो में ज़्यादा बोले, क्योंकि ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। जय श्री राम। लेकिन फिर भी इच्छा थी कि परमात्मा का थोड़ी देर नाम ले लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप अपने कानों से परमात्मा का नाम सुन लेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ मिले ना मिले, ईश्वर को याद करके, ईश्वर का नाम सुनकर, ईश्वर का नाम जप कर पुण्य की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। पुण्य भी इतना आसानी से नहीं मिलता। देखो, किसी चीज़ को पाने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम मेहनत करनी पड़ती है। पुण्य भी मुफ्त में नहीं मिलता। क्या संभव है पुण्य मुफ्त मिल जाता है? पुण्य को भी कमाना पड़ता है, दान दे के कमाना पड़ता है, पूजा करके कमाना पड़ता है, भंडारा करके कमाना पड़ता है, यज्ञ करके कमाना पड़ता है, किसी धाम की, किसी देवी की, देव शक्ति की सेवा करके पुण्य कमाना पड़ता है, भूमि खेड़े को नहलाना पड़ता है, जावीर जी की हाथ दिया जलाना पड़ता है, जब पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन जय श्री राम कहना और जय श्री राम सुनना, ये भी पुण्य देने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नया टॉपिक जो है वो आपको पहले दिखाते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम पहले देखिए। भाई देखोगे तभी तो समझ में आएगा, बिना देखो क्या समझ में आएगा? कोई भी चीज़ है आप उसको देखोगे आंखों से, जी भी तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। और बिना देखे तो कोई समझ में नहीं आता कि दूसरे के हाथ में है क्या, दूसरे के जेब में है क्या, दूसरे के जीवन में है क्या, दूसरे के पास है क्या। जब वह आपको बताएगा, प्रत्यक्ष दिखाएगा, जब आप उसका एतबार करोगे। नहीं तो छल कपट करने वाले तो इस दुनिया में बहुत है, जो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। भाई जिनका शरीर पे तो पहले वस्त्र है और प्रवृत्ति रावण जैसी है। वो रावण जैसी कैसी है? दूसरों का धन लेना, दूसरों की स्त्रियों का हरण करना उनकी प्रवृत्ति है। ऐसी होता है ना कि वे दिखाते कुछ और है और उसके बदले में देते कुछ और है। तो पहले हम आपको दिखाएंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। हमारी रावण जैसी प्रवृत्ति नहीं है
कि वस्त्र हमारे पहले भगवा और मन में है चोर, दूसरों का धन ठगने के लिए, दूसरों की स्त्री ठगने के लिए। हमारे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं है। हमारी जो आत्मा में है वही जबान पे है, जो जबान में है वही आत्मा में है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आपको कल दिखाते हैं। देखिए ये क्या है महात्मा जी, दो, एक और एक दो, ये दो उंगली है। और दो उंगली से मतलब क्या है? जय श्री राम। जैसे हम देखा आपने, हमने आपको दो उंगली दिखाई, दोबारा फिर दिखाते हैं। देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, फिर दो उंगली के बारे में बात करें। देखिए महात्मा जी, हमने क्या दिखाया आपको? दो उंगली, एक और एक दो दिखाई दी। देखो सामने से आपको दो उंगली दिखाई दी ना आपकी। धन्यवाद। आप देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, और दो उंगली देखिए। देख लिया आपने दो उंगली। धन्यवाद, आभार। हमने दो उंगली क्यों दिखाई आपको, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। दो उंगली से मतलब है, हर मनुष्य के पास दो रास्ते होते हैं। हम सभी के पास दो रास्ते होते हैं, तीसरा रास्ता कुछ नहीं होता। अब इनमें से दो उंगलियों में से किसको पहला रास्ता मानते हैं और आप किसको दूसरा रास्ता मानते हैं, ये आप चॉइस कर लेना। फर्स्ट उंगली को पहला रास्ता मानते हैं या सेकंड उंगली को दूसरा रास्ता मानते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये हमारी चॉइस नहीं है। देखो हम तो आपको दिखा सकते हैं। देखो इनमें दो उंगली है। अब इनमें से कौन सी आप पहले रास्ते पर रखोगे और कौन सी दूसरे रास्ते पर रखोगे, ये चॉइस आपकी है, ये चॉइस हमारी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी दो उंगली हमने आपको दिखाई है, इनका मतलब है दो रास्ते। पहला रास्ता क्या है? एक रास्ता है पाप करने का, एक रास्ता है पुण्य करने का, एक रास्ता है सुख देने वाला, एक रास्ता है दुख देने वाला, एक रास्ता है खुद आत्मनिर्भर बनने का, एक रास्ता है दूसरों पर निर्भर रहने का, एक रास्ता है दूसरों को धन, वस्त्र, भोजन आदि देने का, एक रास्ता है दूसरों से धन, वस्त्र, भोजन आदि लेने का, एक रास्ता है मान सम्मान का, एक रास्ता है अपमान का, एक रास्ता है स्वस्थ शरीर का, एक रास्ता है अस्वस्थ शरीर का, एक रास्ता है मन को शांति देने का, एक रास्ता है मन को अशांत करने का, एक रास्ता है अच्छाई का, एक रास्ता है बुराई का, एक रास्ता है सिर पर कर्ज करने का, एक रास्ता है अपना कर्ज दूसरों को देने का। आप कहीं पे जाओ, एक रास्ता है जीवन जीना, एक रास्ता है मृत्यु। जब भी आप कोई भी कार्य करोगे आपको दो रास्ते मिलेंगे। देखो अब उनमें से कौन सा रास्ता आपको चुनना है, ये आपकी इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये स्वतः आपकी इच्छा है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। भाई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के 5 साल बाद वह स्कूल में गया। अब उसके पास दो रास्ते यहीं से चालू होते हैं। चलो आपको बच्चे पैदा होने से मृत्यु तक के रास्ते बताते हैं कि हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती है, और हमको उनमें से दोनों में से कौन कौन से रास्ते पे चले या न चले, वो तो आपकी विवेक शक्ति है। देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उनकी थोड़ी थोड़ी आपको पहचान बताते जाएंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबी बनाने का विचार था, लेकिन आज बोलने की ऊर्जा शरीर के अंदर नहीं है, इसलिए वीडियो को छोटी बनाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने का। जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। देखो बच्चा स्कूल में गया, अब उसके पास विद्यालय में जाने के बाद दो रास्ता है, एक पढ़ना, एक नहीं पढ़ना। एक बच्चा स्कूल में जब विद्यालय में जाके पढ़ता है, एक बच्चा विद्यालय में जाकर नहीं पढ़ता। फिर वह बड़ा हुआ, उसके पास दो रास्ते भी हो गए,
पढ़ने के बाद देखो जो हल भी पढ़ा, वो पढ़ा या नहीं पढ़ा। जीविका चलाने के दो रास्ते। पहला रास्ता क्या है, 100 रुपये कमाए और 120 रुपये खर्च कर दिए। 20 रुपये तुझ मुझवाल के अपने सिर कर लिए। एक रास्ता क्या है, 100 रुपये कमाए, 60 रुपये खर्च करे, 40 रुपये बचे भविष्य के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए। फिर आगे बढ़ो। एक रास्ता क्या है, उसने कारोबार किया, उसने नौकरी करी, वो कर्मचारी बनकर नौकरी करी, उसने बॉस बनकर नौकरी करी। एक ने क्या रास्ता सुना, दूसरों पर निर्भर रहने का, अर्थात भिखारी बनकर रहने का, बेरोजगार बनकर रहने का। जो ये 10-10 रुपये में हाथ फुलाते फिरते हैं, देखेंगे तुमने कहीं आप धाम पे जाओगे तो धाम पे जाओ या गांव में अक्सर तुम्हारे यहाँ जाते हैं कि 10 रुपये दे दो, कपड़ा दे दो, लत्ता दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो, अर्थात अपना हाथ फैलाने के लिए दूसरों के दरवाजे पे जाते हैं। इनके पास भी दो ही रास्ते हैं, लेकिन उन्होंने क्या चुना, हाथ फैलाने का रास्ता। कैसे, चलो ये भी आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। ऐसे किसी के पास जाएंगे, कुछ दे दो जी, कुछ दे दो जी। उन्होंने चुना एक रास्ता। अब उनकी इच्छा है, उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना इसके बारे में हम नहीं कह सकते, वो तो उनका अपना विवेक है, अपनी सोचने की शक्ति है। एक ने चुना कमाने का रास्ता, रोजगार का रास्ता, मेहनत का रास्ता। वह भले ही कुल्लू में जाए, वह भले भट्टे पे जाए, वह भले ही कहीं किसी चौकीदारी करे, वह कुछ भी करे, वो सुबह जाता है, वो कुछ भी करे, उसने चुना मेहनत का रास्ता। अब उसने मेहनत से 500 रुपये कमाए, और एक ने 500 रुपये भीख मांग कर कमाए। वो 100 आदमी के पास गया या 50 आदमी के पास गया, उस पे से 10-10-20 रुपये इकट्ठे करे सबसे, उसने 500 कमाए। एक आदमी ने केवल एक जगह कार्य किया, जो भी चाहे वो स्कूल में कर्मचारी है, चाहे बॉस है, चाहे कारोबार है, चाहे खेत में उसने फसल उगाई है, चाहे वो भैंस के लिए घास लाया है, जो भी उसने कार्य किया, उसने 500 रुपये कमाए। दोनों के अपने अपने रास्ते। अंतर अब देखिए, जिसने हाथ फैलाकर पैसा कमाया, उसने अपना स्वाभिमान गंवाकर पैसा कमाया। जिसने मेहनत करके पैसा कमाया, उसने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखकर पैसा कमाया। वे दो रास्ते। आगे चलिए, फिर क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया। भाई पूरी जवानी में तो पैसे कमाता है ना, बुढ़ापे में थोड़ी ना पैसे कमाता है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए या किसी काम करने के लिए आपका शरीर चाहिए। शरीर आपके पास होगा जब भी तो आप कोई कार्य करोगे, चाहे आप भीख मांगते हो या मेहनत करते हो, दूसरे के सामने हाथ फैलाते हो या अपनी मेहनत करते हो तो इसके लिए दोनों के लिए शरीर तो आपके चाहिए ना। एक बीमार शरीर, एक अस्वस्थ शरीर कैसे दूसरे के पास जाएगा, वो तो खाट पे पड़ा पड़ा ही रहेगा बस। चलो फिर आपके पास बुढ़ापा आ गया। अब यहाँ भी तुमने दो रास्ते चुनने हैं। पहला रास्ता क्या चुना कि आपने जो कमाया सब अपने परिवार वालों को दे दिया, और परिवार वालों से आपने अपेक्षा लगा ली कि जब बुढ़ापा मेरे पे आएगा, जब मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बुद्धि अस्वस्थ हो जाएगी, दिमाग अस्वस्थ हो जाएगा, मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, फिर पुत्र मुझे दाल रोटी देंगे, वस्त्र देंगे, दवाई देंगे। ऐसी अपेक्षा ही करी पुत्रों से। यहाँ भी आपके पास दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते कैसा है कि आपका पुत्र अगर संस्कारवान है, अच्छे कुल का है, अच्छा व्यक्ति है, तो वास्तव में आपने बहुत अच्छे कार्य किया, क्योंकि आपको दाल रोटी वस्त्र दवाइयाँ जो भी आपकी ज़रूरत है, दैनिक ज़रूरत है, चाहे फल खाने की हो, चाहे बीमारी में दवाइयाँ की हो, चाहे आपकी भी हो, अगर आपका पुत्र संस्कारवान है तो कोई दिक्कत नहीं, बुढ़ापा आपका आराम से कट जाएगा। और अगर आपका पुत्र सपूत के बजाय कपूत निकल गया, भाई ऐसे भी तो होता है ना, सबके पुत्र सपूत थोड़े निकलते हैं, कुछ कपूत भी तो निकल जाते हैं, नालायक भी निकल जाते हैं। अगर कपूत निकल गया और सब कुछ आपने धन उनको दे दिया, भाई जमीन थी उनको दे दी, मकान था भी उनको दे दिया, आय के स्रोत भी उनको दे दिए, आप क्या बन गए, भिखारी।
क्योंकि सब ये यहाँ पे तो दो रास्ते आपके पास थे ना। पहला रास्ता, आप अपनी जीविका के आय के स्रोत कुछ भी अपने स्वयं के पास रखने चाहिए या दूसरों को दे दो, वो आपकी इच्छा शक्ति है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। भाई मोहवश कह लो आप उसे, समाज की परंपराएं कह लो, भाई समाज की परंपराएं हैं जो आज नहीं तो कल इन्हीं का ही है। इस तरह के हमने बातें सुनी है। जय श्री राम भी कहते रहिए, जय श्री राम भी बोलते रहिए कि भाई ये ज़मीन भी नहीं की है, ये मकान भी नहीं का ही है, ये जो बैंक बैलेंस ये भी नहीं कही है, जो 4 भैंस बंध रही है भी नहीं की है, जो खेत में पेड़ खड़े हैं ये भी नहीं कही है। जय श्री राम, सब कुछ नहीं कही है। ऐसे हम सुनते हैं ना। अब जो हम सुनते हैं उसी के अनुसार हम काम करते हैं, कर्म करते हैं। अगर ठेके पे हम जा रहे हैं तो वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय तो नहीं कहेंगे, बैठ के वहाँ दारू की चर्चा करेंगे। अब मंदिर में जा रहे हैं तो हम दारू की चर्चा थोड़ी ना करेंगे, वहाँ बैठ के हम भगवान की बातें करेंगे, भक्ति की बातें करेंगे। ठीक है ना। तो वहाँ भी आपने 2 रास्ते सुने। एक तो सब कुछ पुत्रों को दे दिया और फिर जीवन भर तुमने कमाया और बुढ़ापे में आप भिखारी बन के रहे। वो कैसे दिखाते हैं आपको, चलो थोड़ा सा प्रत्यक्ष। जय श्री राम कहिए। 100 रुपये की तमन्ना, पुत्र 100 रुपये दे दीजिए। भोजन की तमन्ना, पुत्र भोजन दे दीजिए। वस्त्र की तमन्ना, पुत्र वस्त्र दे दीजिए। कुछ फल खाने की इच्छा है, पुत्र हमारे लिए फल ला दे। कहीं घूमने की इच्छा है, पुत्र घूमने के लिए 500 रुपये दे दें। पुत्र के सामने हाथ फैलाना पड़ गया। बात यह है कि आपने चुना ही रास्ता ये कि मुझे जीवन में बुढ़ापे के अंत में भिखारी बन के रहना है, दूसरों के आश्रित बन के रहना है। ये तो चुनाना है आपने रास्ता। पुत्र आपका सपूत है, पुत्र आपका अच्छा है तो आपको हाथ फैलाने नहीं देगा। ये वास्तविकता है। अगर पुत्र आपका संस्कारवान है, पुत्र आपका अच्छा है तो फल वो आपको हाथ फैलाने नहीं देगा। उसको पता है कि मेरे पापा के पास चप्पल नहीं है, वह आपको चप्पल ला के देगा। उसको पता है मेरे पापा जी के पास वस्त्र नहीं, वो आपको वस्त्र ला के देगा। उसको पता है वो घर बाहर से कुछ खाने की वस्तु लाया, वो सबसे पहले पापा जी को देगा। पापा जी हो माता जी हो, उनमें दोनों श्रेणी आ गई, माता पिता। इसमें सभी पे नियम लागू होता है। ऐसी बात नहीं कि आदमी पे नियम लागू होता है। भाई जो औरतें होती है भी तो भीख मांगती है ना। लेकिन तुमने सड़कों पे कभी बस में कभी सफ़र करते होंगे, हम भी सफ़र करते हैं, तो बस में भी एक 50 रखती है या ऐसे ही 2 रुपये 4 रुपये के लिए हाथ फैलाती रहती है। अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम में कभी आपने नाम सुना हो, कभी वहाँ घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो वहाँ भी काफ़ी औरतें जिनको माँ बोलते हैं, औरत का रूप एक माँ है, वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रही है, क्योंकि सब कुछ पुत्रों को दे दिया। उसमें पुत्र और औरत दोनों पर ये लागू होता है। ये बात नहीं कि औरत पे लागू नहीं होता। ये 2 रास्ते सभी के सामने होते हैं, ये आदमी पे लागू नहीं होते। हम तो आदमी है इसलिए आपसे बात करें, लेकिन इसमें औरत भी यही आती है। अगर आपका पुत्र सपूत है तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपका सौभाग्य, आपके घर में श्रवण कुमार पैदा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, आपकी सेवा करेगा। और दुर्भाग्य से कंस हो गया। जी सुना कभी कंस का नाम? श्री कृष्ण के मम्मा जी थे वे कंस, और उन्होंने अपने पिताश्री, जो उनके पिताश्री उग्रसेन थे, उनको जेल में डाल दिया था। फिर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके उनको जेल मुक्त किया था। तो कंस भी तो पैदा हो सकता है ना हमारा। ये तो हमको समझना पड़ेगा ना कि हमारा पुत्र कंस है या श्रवण कुमार है। यहाँ भी तो हमारे पास 2 रास्ते हैं ना। कोई पड़ोसी थोड़ी ना बताएगा आपको। बताओ आपका पुत्र कैसा है, ये पड़ोसी थोड़ी नहीं बताएगा। ये तो सूरत ही आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि मेरे पुत्र कंस है, मुझको बुढ़ापे में दुख देगा, या मेरा पुत्र श्रवण कुमार है जो मुझे बुढ़ापे में सुख देगा। यहाँ भी आपके पास 2 ही रास्ते हैं। देखो सभी की थोड़ी थोड़ी पहचाने हैं। पहचान तो आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा पहचान नहीं करता। अगर आपके पास नकली नोट आ गया कहीं से, आप मूर्ख बनकर नकली नोट अपनी जेब में रख लो, या बुद्धिमान बनकर उसे एक बार देख लो नकली तो नहीं है। क्योंकि वह नकली नोट तो आपको भेजने के लिए आया ना दूसरा, तो उसका तो माध्यम क्या है, नकली नोट आपको देगा।
आपसे सामान लाएगा या उसके बदले में बहुत पैसे लाएगा, अपने रास्ते निकल जाएगा। वो तो आपको मूर्ख बनाने के लिए आया ना। जय श्री राम, जय श्री राम भी कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम भी बोलिए। देखिए वो तो आपको मूर्ख बनाने के लिए आया। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपको वहाँ बुद्धिमान बन के पहचान करनी है या मूर्ख बन के उसको जेब में रखना है। देखो बहुत से महात्मा आते हैं, सभी के गांव गांव में, कहीं धाम पे जाओगे वहाँ भी मिलेंगे, घर भी आ जाते हैं। वे क्या होते हैं अधिकतर, देखो हम सबकी बात नहीं करें, 100 में से 80% महात्मा किस तरह के होते हैं, वस्तु तो पहले पी ले। वे क्या करते हैं, गांव में घुसते मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर दी। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है ना, क्योंकि हम गांव में रहते हैं ना, तो वे क्या करते हैं, उनकी थोड़ी पहचान बताइए आपको। वे आपके पास आएंगे, मोटरसाइकिल जैसे उन्होंने हमारे यहाँ पे खड़ी कर दी, वहाँ से वस्त्र निकालेंगे पीले, जो अपने पहले वस्त्र है उसको रख देंगे बैग में, बैग में से पीले वस्त्र निकालेंगे, 2-4 माला निकालेंगे, 2-4 इस तरह की गुंची गुंची निकालेंगे, उनको पहन लेंगे, फिर गाँव में घूमने चालू कर देंगे। अब जो उनको वहाँ से डरपोक व्यक्ति मिलते हैं, जो वहाँ से डरपोक व्यक्ति मिलते हैं, उनको डराते हैं। उनका लक्ष्य केवल आपके धन पर है और आपकी स्त्री पर है। स्त्री मिल गई, उसके चित्त को भंग करेंगे। धन मिल गया, उसको लेके जाएंगे। आपके घर से जो भी अच्छी कीमती चीज़, चाहे वो वस्त्र हुआ, सोना चांदी हुआ, धन हुआ, उन सबको लेके जाएंगे। क्योंकि वे आपके लिए तो आए नहीं, वे तो आपकी कीमती वस्तु को चुराने के लिए आए। उनका तो उद्देश्य ही आपकी कीमती वस्तु को चुराने का है, आपको शिक्षा देने के लिए नहीं आए। और वे चुराएंगे कैसे, हमको भयभीत करके। यहाँ भी देखो हमारे पास 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्ते कैसे, वे आपको भयभीत करते हैं आपके भविष्य को लेकर। क्या भविष्य किसने देखा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही है ना। यहाँ भी आपके पास 2 रास्ते हैं। भविष्य को लेकर तो भयभीत होके जिए। भाई उन्होंने कोई बात बताई कि तेरे घर तो भाई किसी ने टोटका करवा रखा है, आपके घर तो भाई किसी ने कीला करवा रखा है, भाई देखिए आपके घर तो किसी ने पेट छोड़ रखा है। इस तरह की बातें गांव समाज में होती रहती है ना। आज मूड अच्छा है इसलिए इसकी पे बारे में चर्चा कर रहे हैं। जय श्री राम। आज मूड अच्छा है। देखो हमारा उपवास उड़ाने का उद्देश्य नहीं है, वास्तविकता है कि हमारे पास किसी का भी उपहास उड़ाने का उद्देश्य हमारा नहीं है। लेकिन बात ही कुछ इस तरह की चल रही है, कॉमेडी कह लो आप इसे या कुछ भी कह लो, हंसी आई जाए, हंसी आई जाती, हंसी रोक नहीं पाते। ये बात ही ऐसी है क्योंकि हम भविष्य को लेकर बहुत भयभीत रहते हैं ना। एक कोई बाहर का आया, उसने आपको बता दिया कि आपके तो पितृ रुष्ट है, आपका तो राहु खराब है, आपका तो केतु खराब है, आपका तो आने वाले समय में ये बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। इसके लिए आप डरोगे, डर के क्या कहोगे, बताओ महात्मा जी क्या करें। महात्मा जी कौन है जिन्होंने हमारे लिए भूत प्रेत जिन छुड़वा छुड़वा रखे हैं। अब भाई उसका नाम सहस है, भाई परिवार में सहस तो कोई ना कोई नाम होगा ही। उसका नाम वैसा है, परिवार में रिश्तेदारी में भाई नाम उसका वैसा है। देखो वैसे भी कोई ना कोई नाम होगा। कुल मिला के बात है, यहाँ भी आपके पास 2 रास्ते हैं। पहले हम केवल पहले रास्ते की बात कर रहे हैं। पहला रास्ता है वे आपको भयभीत करेंगे। देखो हंसी लिए बेचारे, अब थोड़ा सीरियस होकर बात करते हैं महात्मा जी, ये अपनी बेहतरी हो गई, ये हंसने वाली बातें नहीं है, वास्तविक बात है। हम भयभीत होकर बहुत जीते हैं क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। हमें हमेशा भयभीत करके तो जीवाया है, हमारे अंदर भय तो पैदा हुआ है, निडरता, बहादुरी तो हमारी खत्म हो गई है। एक बाहर का अनजान व्यक्ति आएगा, हम 2 भाइयों को लड़ा के चला जाएगा। एक घर में पड़ोस की औरत आएगी, परिवार की शांति खा जाएगी। जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, वो घर में आएगा, वो बता देगा कि तुम्हारा अंदर फल आदमी ने तुम्हारे लिए तो बहुत छुड़वा रखा है, प्रेत छुड़वा रखा है, आप पे तो राहु बैठा है, आप पे तो केतु बैठा है। यहाँ भी आपके पास 2 रास्ते हैं। देखो पहले रास्ते, अगर वे इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी है,
इतने जोशी है, इतनी वे बुद्धि रखते हैं, उनके अंदर इतनी विवेक शक्ति है, तो भैया वे 10-10 रुपये बात क्यों फैला रहे हैं? बताइए आप, वे वस्त्र क्यों मांग रही है आपसे? किस चीज़ के वस्त्र मांग रही है आपसे? वे 11 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 3100 रुपये क्यों मांग रहे हैं आपसे? बताइए आप। जब उनके पास इतनी विद्याएं हैं तो वे अपनी विद्या से आपको भयभीत करके क्यों पैसा कमा रहे हैं? यहाँ भी आपके पास 2 रास्ते, अब करते दूसरे रास्ते। अब दूसरा रास्ता यहाँ आपके पास ये बच गया महात्मा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने कर्मों पर विश्वास करें। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको भयभीत होने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आज नहीं तो कल आपके पास आएगा ना। आपने दारू पी है तो दारू पीने के बाद नशा तो होना ही होना है ना। आपने विष पिया है तो विष तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना। आपने किसी के साथ झगड़ा किया है तो मुकदमा तो आपके पास होगा ही होगा ना। आपने 100 रुपये कमाए हैं, 120 रुपये खर्च करे हैं, तो कर्ज तो आपके ऊपर होना ही होना है ना। ऐसे ही होता है ना। तो भयभीत क्यों? आपने जैसा कर्म किया है वह तो फल आपको मिल ही मिलेगा ना। भले इसमें समय लग जाए, मिलना तो निश्चित है ना। आप दिलबाग खाते हो, कुबेर खाते हो, दारू पीते हो, अर्चित खाते हो, वैश्यागमन करते हो। वैश्यागमन से मतलब समझते क्या हो? बहुत से व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि जो दूसरे के घर की धी बेटी होती है, जो घर की इज्जत होती है, उनको गलत निगाहों से देखते हैं। वैश्यागमन, इसको बोलते हैं वैश्यागमन। दूसरों की धी बेटियों को गलत निगाह से देखना उनका। और अगर उनके पास धन और पद है ना तो वे शोषण करते हैं उनका। वास्तविक बात है। अगर उनके पास धन है, पद है और लठ का जोड़ उनका मजबूत है नहीं, तो वे दूसरे की धी बेटियों का शोषण करते हैं और उन्हें अपने पास सुलाते हैं। उनके शरीर से अपने शरीर की प्यास बुझाते हैं, जबकि औरत तो उनके पास भी है ना। औरत तो उनके पास भी है ना। उन्हें अपनी औरत अच्छी नहीं लगती, उन्हें पड़ोस की औरत अच्छी लगती है। वे बाजार में जाएंगे, बाजार औरत के पास जाएंगे, वहां उनको धन देंगे जब अपने शरीर की प्यास बुझाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम भी कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जब आपने बुरे कर्म किए हैं तो वे तो आपके सामने आएंगे ना। वो कैसे? जब आपका पुत्र कपूत निकल गया, कंस जैसी प्रवृत्ति का निकल गया, तो क्या कहेगा? पड़ेगा बुढ़ापे में वे आपको दुख देगा, दुख देगा। आपका पुत्र सपूत निकल गया, श्रवण जैसा निकल गया, तो आपको सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा। यही कर्मों की बात होगी। कर्म भी तो हमारे पुत्र के समान होते हैं। जो हम कर्म करते हैं समझो कि हमारे पुत्र के समान है। भाई पुत्र से सभी माँ बाप को अपेक्षा रहती है, सभी माँ बाप को अपेक्षा रहती है कि पुत्र बुढ़ापे में तेरी सेवा करे, गांव समाज में तेरा मान सम्मान बढ़ाए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे मेरे परिवार का नाम गंदा हो। पुत्र से ही तो अपेक्षा होती है ना सभी की। उसको क्यों पढ़ाते हैं पुत्र को? इसलिए तो पढ़ाते हैं ना, ताकि उसके अंदर बुद्धि आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही है ना महात्मा जी। पुत्र से हमें अपेक्षा ही तो रहती है ना। ये भी तो हम, जब वो पैदा होता है वो लगभग 25 साल तक उसके अच्छे बारे में सोचते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, अच्छी डिग्रियाँ दिवाते हैं, अच्छे वस्त्र दिवाते हैं, शादी उसकी धूमधाम से करते हैं। उसके ब्याह में बढ़कर कर्ज भी लेते हैं। बैंक से कर्ज ले लिया, साहूकार से कर्ज ले लिया, भैंस है कुंटे की वो उसकी बेच दी, खेत में पेड़ है शादी के लिए भी उसके बेच दिए। काफ़ी शौक किया, अच्छा किया, और 2 साल बाद फिर क्या हुआ? उसने आपको दुख देने चालू कर दिए, क्योंकि आपका शरीर बुढ़ापे की ओर चला गया, उसका जवानी की ओर चला गया, स्थिति परिस्थिति बदली। जो तुम्हारा था धीरे धीरे पुत्र का कब्जा हो गया, और जब पुत्र का कब्जा हुआ तो उसने धीरे धीरे आपको दुख देना चालू कर दिया। फिर जी मृत्यु तक, इतने आप शमशान तक नहीं जाओगे, इतने आपको दुखी दुख मिलेंगे। जय श्री राम। यही हमारे कर्म में भी एक पुत्र की तरह होते हैं। आप जैसे पुत्र को सपूत बनाने के लिए
उससे अपेक्षा करते हो। यही इस तरह हमारे कर्म है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी भूत से, किसी प्रेत से, किसी जिन से, किसी छिलावे से, किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत क्यों होते हो आप? एक महात्मा आए, आपको राहु का दिखा के भयभीत कर जाए, केतु बता के भयभीत कर जाए, क्यों? आपको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास कर लिया आपने। जैसे कि एक औरत आई, उसने चुगली करी आपके परिवारों की, परिवार में विवाद हो गया, दीवारें खिंच गई, बंटवारा हो गया। एक बाहर का बाहरी व्यक्ति आया, उसने परिवार में दो मुझको बताई, दो किसी दूसरे भाई को बताई, दो तीसरे भाई को बताई, भाइयों भाइयों में विवाद हो गया। हम पेट एक जाय के होने के कारण, एक पेट से पैदा होने के बाद भी अपने भाइयों के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं रख पाए। किसी अन्य के चक्कर में आके भाई भाई से बैर कर दिया, घर में दीवारें हो गई, देवरानी जेठानी की बैर हो गई, किसके लिए? एक तीसरे के लिए। यहाँ भी तो दो उपासते हैं, हमेशा अपने को चुनो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने को चुनो आप। अब अपना आपका है क्या, इस पे चर्चा करते हैं। अपना है क्या आपका? शुभ कर्म आपका अपना है, परमात्मा का नाम आपका अपना है। 100 रुपये आपने कमाए, 60 खर्च करना, 40 रुपये भविष्य के लिए बचा के रखना आपका अपना है। स्वास्थ्य को ठीक रखना आपका अपना है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना आपका अपना है। दूसरों सत्य के रास्ते पे चलना आपका अपना है। परमात्मा का नाम लेना आपका अपना है। भूमि खेड़े को जल चढ़ाना आपका अपना है। जहावीर जी के, माता रानी के आदि जो गांव के छोटे छोटे धाम है, उनको दर्शन करना, उनकी सफाई करना, उनकी देख रेख करना आपका अपना है। ये आपके शुभ कर्म गिनती में आते हैं। और जब आप शुभ कर्म गिनती करोगे तो समझो आपके अंदर एक सपूत पल रहा है, और वो जब लौट के आएगा आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देगा। और किसी तीसरे के चक्कर में आप भयभीत होगे तो ये मान कर चलिए दुख ही दुख का कारण होता है। भयभीत हमें होना ही नहीं चाहिए, किसी स्थिति में भयभीत नहीं होनी चाहिए। भयभीत क्यों होते हैं बताइए आप? आपके पास कर्ज हो गया, भयभीत क्यों हो? कर्ज उतारने का प्रयास करो। क्या भयभीत होकर कर्ज उतर जाएगा? इम्पॉसिबल है। आप उसे प्रयास करो, धीरे 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 कर्ज उतारने का प्रयास करो। पहली बात तो कर्ज होने से पहले आप विचार करें कि कर्ज कम से कम करें। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की खुशियों के लिए कर्ज कर लेते हैं। काम तो हमारा 100 रुपये का, दूसरों के अंदर इंप्रेस जमाने के लिए, दूसरों के अंदर ज़्यादा अपने प्रभाव छोड़ने के लिए। देखो, हम जब भी दूसरों को प्रभावित करते हैं, जब भी हमारे पे कर्ज और आदि समस्याएं हमारे सामने आती है, हमें दूसरों को प्रभावित करना ही नहीं, क्योंकि कर्ज तो हमने किया तो हमको देना पड़ेगा ना। शरीर हमारा बीमार है तो स्वस्थ हमको करना पड़ेगा ना। अब करते हैं कि चलो थोड़ी सी बात, भूत प्रेत जिन छिलावे, ये जितने भी डाकने साकने, जितने भी आपने पुस्तकों में पढ़ा है, तांत्रिकों में सुना है, राहु केतु शनि और ये जितने भी आपके नवग्रह की श्रेणी में आते हैं, ये जितने भी आते हैं, इनसे भयभीत कभी मत होइए। ये आपका कुछ नहीं कर सकते। इस धरती पे आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये वास्तव के विश्वास, बिगाड़ क्यों नहीं सकता? देखो, थोड़ा सा यहाँ भी 2 रास्ते आपके पास है। रास्ते तो काफ़ी है, लेकिन चलो मोटी मोटी बात करते हैं कि ऊर्जा शरीर की खत्म हो गई है, बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन चलो बताते हैं। ये आपका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई नवग्रह, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन, कोई छिलावा, कोई पड़ोसी, कोई आपका क्यों नहीं बिगाड़ सकता। देखो, हमारे अंदर 2 भाव होते हैं, एक दुर्भावना का, एक सद्भावना का। समझिए फिर, एक अच्छे भाव, एक बुरे भाव, एक निगेटिव सोच, एक पॉजिटिव सोच। अगर किसी के प्रति दुर्भावना आपके अंदर है तो आपको वो दुख देगा। किसी के अंदर आपकी सद्भावना है तो आपको सुख देगा। भले वह भूत है, लेकिन आप उसके प्रति सद्भावना रखिए,
क्योंकि वह उसने कोई बुरा कर्म किया, बुरा कर्म करने के कारण उसकी गति नहीं हो पाई, इसलिए उसे बहुत का शरीर मिल गया। तो उसके प्रति सद्भावना रखिए। अब सद्भावना कैसे रखें? उसके प्रति परमात्मा से प्रार्थना है, परमात्मा इसे इस कष्ट से मुक्ति दे, हे ईश्वर इस कष्ट से मुक्ति दे। आप केवल ईश्वर का चिंतन करिए, केवल ईश्वर का चिंतन करिए, अन्यथा आपको किसी भी चिंतन करने की जरूरत ही नहीं। केवल ईश्वर का चिंतन करिए, बस। भयभीत किसी से मत होइए, केवल ईश्वर का चिंतन करिए। दूसरे से अगर इस तरह कोई पीड़ित भी है तो उसके लिए भी ईश्वर का चिंतन करिए, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर इसको कष्ट दूर करे, परमेश्वर इसके कष्ट दूर करे, दया के सागर से कष्ट दूर करे, उसके लिए भी चिंतन करिए। देखो देखता तो वह भी है, सुनता तो वह भी है। जब भी सोचेगा कि आपके अंदर सद्भावना है तो वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब आपके अंदर बुरी भावना होगी ना, चाहे भाई के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, मित्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, सगे संबंधियों के प्रति हो, जब भी आपको हानि होती है, हानि ही आपकी दुर्भावना के कारण होती है, ये तो हानियां होती नहीं। अगर आपके अंदर सद्भावना है नहीं तो आप कहीं भी चले जाइए, आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। और आपके अंदर दुर्भावना है नहीं तो जो आपके माता पिता है ना, वे भी आपको कठोर नजरों से देखेंगे। अगर आपके अंदर दुर्भावना है, अगर आपके अंदर दुर्भावना है, गंदे विचार है, जो आपका मित्र होता है ना, वो भी आपको संदेह की दृष्टि से देखेगा, वो कुछ मेरे घर से चुरा कर ना ले जा। आप हमेशा सद्भावना रखिए। यहाँ भी 2 रास्ते आपके पास है, रास्ते तो काफ़ी है, इसके बारे में किसी दिन और अच्छी तरह की चर्चा करेंगे। कुल मिला के अगर संक्षेप में समझिए, छोटा करके समझे, तो जब भी आप कोई कार्य करोगे आपके पास वहाँ भी 2 ही रास्ते मिलेंगे। आपको कौन से रास्ते पे चलना है, ये आपकी इच्छा है, ये किसी की इच्छा नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। जीवन के हर क्षेत्र में आप अपनी जगह 2 ही पाओगे, आप पॉजिटिव सोच रखो, आप नेगेटिव सोच रखो, आप दूसरे के अंदर सद्भावना रखो, आप दूसरे के प्रति दुर्भावना रखो। आप भाई का साथ दो, किसी तीसरे के कहने पे भाई का साथ छोड़ दो। आप भाई से संपत्ति पे झगड़ा करो या संपत्ति कम लेके भाई को जय श्री राम खुश कर दो। 2 ही रास्ते मिलेंगे। आप भाई से संपत्ति पे लेके झगड़ा करो, मुकदमेबाजी करो, इतने की तो संपत्ति भी नहीं है जितने वकील ले लेगा, जितना रिक्शा वाला ले लेगा, जितना आने जाने में किराया फूक जाएगा। डोल है, अब डोल पर पड़ोसी का झगड़ा हो रहा दुर्भावना के कारण। डोल में कितनी पैदा होती है बताइए आप? एक डोल में 2 खोल में कितने पैदा हो गए? 1000 रुपये की, 1000 रुपये तक बढ़ के किराए में लग जा। उसके प्रति सद्भावना रखिए, उसे भी कही कोई बात नहीं, आपके 2 खोड़ कम है, कोई बात नहीं, आप 2 खोड़ ले लीजिए, कह के तो देखिए। आखिर उसके अंदर भी तो आत्मा है। देखो, अच्छे शब्द सबको अच्छे लगते हैं, अच्छा व्यवहार सबको अच्छा लगता है। अगर एक आदमी आपको गाली देके बोलेगा आपको पीड़ा होगी, एक आदमी आपको राम राम करके बोलेगा तो आपको खुशी की अनुभूति होगी। चाहे वो इस लोक की शक्ति है, परलोक की शक्ति है। आप मंदिर में जाइए, मंदिर को आप मंदिर में जाकर भगवान को बुरा बोलिए, भगवान को पीड़ा होगी। मंदिर में जाइए, आप भगवान को अच्छा बोलिए, भगवान को प्रसन्नता होगी। देखिए, भगवान के पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वो भी आपके शब्दों का भूखा है। वो भी चाहता है भक्त मेरे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, मुझे दया का सागर बोले, मुझे कृपा निधान बोले, मतलब अच्छे शब्दों से हम परमात्मा का नाम ले। परमात्मा तो यही चाहता है ना। क्या कोई चाहता है इस धरती पे कि कोई व्यक्ति किसी को बुरे शब्दों से पुकारे? कोई नहीं चाहता, कोई वास्तव में कोई नहीं चाहता। अब एक बार कह के तो देखिए, अपने अंदर सद्भावना ला कर देखिए। बात यह है कि जीवन में आप जब भी जाओगे, आपके पास विषय चला था, शुरू में हमने यहाँ से तो बिठाया था, महात्मा जी वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, कि आपके जीवन में जब भी चलोगे 2 ही रास्ते मिलेंगे, तीसरा रास्ता होता ही नहीं, 2 ही रास्ते मिलेंगे। उस काम को करना है या नहीं करना है, बस। और करना है तो कौन सा काम करना है? आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है? आपको भिखारी बनना है या फिर कमा के खाना है? आपको खुद स्वाभिमान के साथ जीना है या पराधीन के साथ जीना है? आपको कर्ज मुक्त जीना है या दूसरों का कर्जा लेके जीना है? आपका हाथ दूसरे के सामने फैला के जीना है या दूसरों को दे के जीना है?
दो ही रास्ते मिलेंगे, तीसरा रास्ता कुछ मिलेगा ही नहीं, न तीसरा रास्ता कोई होता, दो ही रास्ते होते हैं, हाँ या ना, तीसरा कुछ है नहीं। भाई भोजन करोगे, नहीं करोगे, झूठ बोलोगे, नहीं बोलोगे, प्रेम करोगे, नहीं करोगे, झगड़ा करोगे, नहीं करोगे, हाँ या ना, यस या नो, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। बताइए तीसरा कोई रास्ता हो तो आप कभी जीवन में बताने का प्रयास करें। अगर कोई तीसरा रास्ता, दो ही रास्ते हैं, भाई से प्रेम करो या नफरत करो, पत्नी से प्रेम करो या नफरत करो, पुत्र को सब कुछ दे दो या कुछ अपने लिए बचा के रख लो, जो मर्जी कहीं भी चले जाओ आप, दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता तो इस पृथ्वी पे है ही नहीं। ईश्वर का नाम लोगे, नहीं लोगे, भयभीत होके जियोगे, बहादुर होके जियोगे, या तो भयभीत होके जी लो इन परलौकिक शक्तियों से, डर डर के जियो। क्या भयभीत होने से भूत घर से भाग जाएगा? बताइए। चलो हम मानते हैं भूत को, या हम मानते हैं प्रेत को, या हम मानते हैं छलावे को, या हम पितृदोष मानते हैं, या काल सब दोष मानते हैं, देखो हम बिलीव करते हैं, चीजों पर विश्वास रखते हैं, लेकिन इनसे भयभीत होकर जियो या बहादुर के साथ जियो। देखो जिसको जो करना वो तो करेगा ही। मान लो एक आदमी मुझे मारने के लिए आया, चलो वो तो किसी ने देखे नहीं, उसके पीछे छोड़ दे, एक बदमाश है, मुझे मारने के लिए आया वो घर से, या मुझे पीटने के लिए आया, अब या तो उसके सामने मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, भाई मैं उसके सामने पड़ा, मार दम मुझे, वो आएगा गोली मारेगा और चला जाएगा, या आपको आएगा दो पटापी काल पे मारेगा और चला जाएगा, या कोई चुराएगा आपका धन जेब से चुरा के साफ जाएगा। जैसे हमने बताइए जो पहले वस्त्र पहन के आते हैं कि डराओ, भयभीत करो, और जो इनके अंदर स्थिति है इनका शोषण करो, इनकी जेब में जो धन है उसे अपनी जेब में घेरो और अपने रास्ते निकल जाओ। ये जो तड़पेगा तड़पते रहने दो उनको जिंदगी भर, या फिर बहादुर से उनका सामना करो। वो दो रपटापे क्यों मारेगा? बताइए आपने कुछ ना कुछ गुनाह तो किया होगा, ये तो दो रपट मार रहा, आपको गोली क्यों मारेगा कोई? आपने गुनाह किया इसलिए आपको गोली मार रहा है, क्योंकि आपने दुर्भावना रखी है, इसलिए तो ना। भूत आपके घर क्यों आया? आपने दुर्भावना रखी इसलिए। आप सद्भावना रखिए, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। भाई मेरे दो रपट क्यों मारेगा? आज तो मेरे किसी ने दो रपट नहीं मारे, किसी ने मुझको गाली नहीं दी, क्यों? इसलिए क्योंकि मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सद्भावना आपके अंदर में तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और दुर्भावना आपके अंदर है तो दो रपट नहीं भाई, चार रपट भी लग जा, गोली नहीं लगती भाई, कट्टे में बस बुरे से बुरा हो जाता है। सद्भावना के साथ जिए, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर का नाम जपें, ईश्वर से अलावा किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है। परमात्मा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जो चीज आपको परमात्मा दे सकता है वह कोई नहीं दे सकता, और जो चीज परमात्मा नहीं दे सकता उसको इस पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। ये ध्यान रखिए। बहुत अच्छी बातें बताइए आपको, चाहे आपकी आयु हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, चाहे आपकी नौकरी हो, जो भी चाहे आपकी मर्जी हो, तो ईश्वर वो चीज दे सकता है, तो ईश्वर का धन्यवाद। और ईश्वर अगर वो चीज नहीं दे सकता तो इस पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। जब ईश्वर ही नहीं दे सकता क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है, आपके कुछ इस तरह के पाप, इसके प्रारब्ध, संस्कार, इस तरह के जीवन में गलतियां हो गई कि वो चीज आपको मिलने की नहीं, तो इस पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। कोई का मतलब कोई नहीं दे सकता। तो शुभ, इसलिए जब भी समय मिले अपने आप से पूछे कि मेरे पास दो रास्ते हैं, मुझे क्या करना है, जो आपको अच्छा लगे वह करें। वे दो रास्ते आपके में से एक रास्ता कपूत है, एक सपूत है, एक अच्छा है, एक बुरा है। एक सपूत इसलिए है क्योंकि आज तुम उस पेड़ को सींच रहे हो, वो कल वो खाने के लिए फल देगा आपका कर्म। और एक कपूत इसलिए क्योंकि वो किक्कर है, तुम उसको सींच रहे हो तो कल को आपके लिए कांटे बनकर आएगा वो, और आपके सिर पर गिरेगा, आपके पैरों में चुभेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल नई ऊर्जा से किसी अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
आज 2 रास्ते के बारे में आपको बताया है। जीवन में प्रयास करिए कि आपको प्यार से रहना है या नफरत से रहना है। जो भी आपकी भावनाएं हैं, जैसी भी है, वो अपने आप से पूछिए। देखो, दूसरा कोई आपको नहीं दे सकता। जो भी चीज़ें हैं आपको अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मिलती है जो ईश्वर ने आपको दे दी, वो है आपका भाग्य। भाग्य से आपको आंखें मिल गई, बहुत से व्यक्तियों के पास आंखें नहीं है। भाग्य से आपको शरीर मिल गया, बहुत से बेचारे पोलियो से ग्रसित है, अस्वस्थ शरीर है। बहुत से आपको माता पिता मिल गए, बहुत से के माता पिता बच्चे के पैदा होते ही एक्सपायर हो गए, मर गए। आपको 20 बीघा जमीन मिल गई, बहुत से ऐसे जिनके पास 1 बीघा जमीन भी नहीं। आपको बोलने की शक्ति है, बहुत से ऐसे जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। आप चल फिर सकते हो, बहुत से ऐसे जो चल फिर नहीं सकते। आप सुन सकते हो, बहुत से ऐसे जो सुन नहीं सकते, जो बहरे हैं। आपके पास बना बना मकान मिल गया, बहुत से ऐसे हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं। आपको भोजन मिल रहा है, बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको पेट भर के भोजन नहीं मिलता, वो दूसरे डब्बू देखते हैं मंदिर के सामने बैठ कर, दाई भाई बैठ कर। तो ये तो ईश्वर ने आपको गिफ्ट के रूप में दे दी। और जो आपके पास नहीं है, उसे अच्छे कर्मों से पाने का प्रयास करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भयभीत होकर मत होइए, किसी से भयभीत मत होइए। भयभीत होइए तो अपने आप से भयभीत होइए। केवल डरना तो अपने आप से डरना। वो कैसे? कि मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना, जब वह लौट के मेरे सामने आएगा तो मुझको दुख देगा। ये सोच के कर्म करिए कि जब ये कर्म कभी लौट के मेरे पास आए तो मुझको सुख दे। भयभीत होना तो अपने आप से, अन्यथा किसी से भयभीत मत होइए। दुनिया में कोई कुछ आपका बिगाड़ ही नहीं सकता। केवल आपके अशुभ कर्म, आपके बुरे कर्म ही आपको हानि पहुंचाते हैं, अन्यथा कोई नहीं हानि पहुंचाता आपको। क्योंकि लौट के तो वापस आते हैं ना। आप खेत में गए, आपने 1 कुंटल गेहूँ लेके गए, खेत में से कितने लाए? 1 कुंटल के गेहूँ के बदले में कम से भी कम 5-4 कुंटल गेहूँ तो आ ही जाएंगे। आपने धरती में 1 गन्ने बोया, 1 कुंटल धरती में गन्ने बोए, कै कुंटल गन्ने हुए? 5-7 कुंटल गन्ने तो ही जाएंगे। हर चीज़ लौट के आ रही है, ये प्रकृति है। जो भी आप इसको दोगे, यह लौटा के आपको वही वापस देगी। जो भी इसको दोगे, सद्भावना के साथ जियोगे, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दुर्भावना के साथ जियोगे, जीवन में दुख आएगा। जो भी आप इसको दोगे, वही लौट के आपके पास आना है। आज नहीं तो कल आना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी फिर नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्षमा याचना, देखो क्षमा याचना में जरूर करनी चाहिए। किसी भी कार्य के करने के बाद क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। हाँ, क्षमा याचना हमसे, हमारे शब्दों से, हमारी भावनाओं से अगर किसी श्लोक की या परलोक की किसी भी को किसी प्रकार से हानि पहुंची है, दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, तो वे आप हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। बस जीवन में ध्यान रखें कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, इन 2 रास्तों पे चलना है। अब 2 रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये हमने आपको बताई कि 2 उंगली है। अब 2 उंगली में से एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता, आप कौन सा चुनते हो, ये आपके सोचने की शक्ति या आपके अंदर की आत्मा डिसाइड करेगी। एक तो हमारे पास यहाँ होता है जिसको बोलते हैं बुद्धि, एक यहाँ होता है जिसको बोलते हैं आत्मा, डिसाइड करेगी। बस आत्मा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये 2 रास्ते देखिए, आपको कौन से रास्ते पे चलना है। एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता, एक सद्भावना के साथ, एक दुर्भावना के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम। कल फिर नए टॉपिक पे मिलेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। जब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।